हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, आज एक नए टॉपिक की चर्चा शुरू करनी है। टॉपिक का नाम है मूड। बेटा, अब कोई बच्चा नया है या पुराना, ये टॉपिक सबके लिए बिल्कुल नया है। यहाँ से टॉपिक खराब कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। पढ़ते चलो, ये सबके लिए बिल्कुल बराबर टॉपिक है, ठीक है सर? ठीक है। बाबू, लिखना पहले मेरे साथ साथ मूड। फटाफट से लिखो। फटाफट से सामने देखना, बस बस बस, बिल्कुल चुप। अब आप सामने देखो। बेटा, मोड क्या होता है? किसी भी सीरीज में वो वैल्यू मोड होता है बेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होता है, जो सबसे ज्यादा बार, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट बेटा अकर हुआ होता है, वो चीज मोड है। ठीक है जी बेटा। अब इसके लिए ना आपको किसी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी सीरीज को लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्टली देख सकते हो बेटा कि क्या चीज सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज की, तो दो अलग अलग मेथड से मोड निकलता है। अगर बेटा हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो दो अलग अलग मेथड से मोड कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहला मेथड है, बाबू, अगर मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज की, तो दो अलग अलग मेथड से मोड कैलकुलेट होता है। पहला मेथड का नाम है इंस्पेक्शन मेथड। आप लिखो एक बार नोट्स में, इंडिविजुअल सीरीज, और उसमें भी हेडिंग लिखना इंस्पेक्शन मेथड, बहुत जल्दी से। इंडिविजुअल सीरीज और उसमें भी बेटा मेथड लिखना इंस्पेक्शन मेथड। लिखा हमने? इधर देखना बाबू, इंस्पेक्शन मेथड क्या है बेटा? सबसे आसान मेथड, जिसमें आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ बेयर आंखों से इंस्पेक्ट करना है कि क्या चीज, क्या वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। इधर देखना, 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 21, 20, 23, 22, 22, 22। सर बेयर आंखों से बताओ सबसे ज्यादा कौन सी चीज रिपीट हुई है? 22, मॉडस 22। इंस्पेक्शन मेथड इतना ही आसान है। मैं आपको बुक का तरीका बता देता हूं। इन्होंने तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। सर एज सच आपको किसी असेंडिंग ऑर्डर की, डिसेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है। मैं कोई मीडियन कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। समझ में आती है बात? इंस्पेक्शन मेथड इतना ही आसान है। बेयर आंखों से देखो सबसे ज्यादा चीज कौन सी रिपीटेड है, मोड वही होता है जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन में होता है। क्लियर बात? बाबू फटाफट से एग्जांपल नोट डाउन करो। ये इंस्पेक्शन मेथड, जल्दी से स्पीड बढ़ाकर करो, मुझे 4 मेथड कराने हैं आज, मतलब 2 इंडिविजुअल। सेकंड हेडिंग लिखो इंडिविजुअल सीरीज में कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड लिखा, कन्वर्जन मेथड। इधर देखना बेटा, कन्वर्जन मेथड का मतलब क्या होता है पहले हम इससे समझेंगे। लिखेगा कोई नहीं कुछ भी बेटा। कन्वर्जन मेथड का मतलब होता है इस इंडिविजुअल सीरीज को ना डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करो, फिर मोड निकालो। कन्वर्जन का मतलब ही क्या है? किसी तो चीज में कन्वर्ट करोगे ना, इस इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करो, फिर मोड निकालो। मेरी तरफ देखना, बहुत ही टुच्चा। अब बाबू आपका तरीका अलग होगा, पक्का बता रहा हूं मैं, और मेरा तरीका बिल्कुल अलग होगा। आप सिर्फ सामने देखना, ठीक है जी। मैंने लिखा एज और लिख दिया फ्रीक्वेंसी। बेटा हम फ्रीक्वेंसी या रेपिटेशन लिखते हैं ना डिस्क्रीट सीरीज में। बाबू आप मुझे पता है क्या करोगे, आप सोचोगे पहले मैं सबसे छोटी आइटम देखो 17, यहां लिखो 17। ये क्यों कर रहे हो?
जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे लिखो। 22 देखना 22 कितनी बार आया, 1 2 3 4, बीच में कहीं 22 नहीं आया, है ना। डन, ठीक है, आगे बढ़ो। 24 देखना कितनी बार आया, 1 बार, ठीक है, आगे बढ़ो। 17 देखना, 1 बार 2 बार, उसके बाद 18 2 बार, देन 19 एक ही बार, उसके बाद 21 2 बार आ गया बेटा, 20 भी 2 बार आ गया, और उसके बाद 23 एक बार आ गया, 22 मैं पहले लिख चुका हूं। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा रेपिटेशन किसका है? 22 का, यही आंसर है। पहले मेथड से भी वही आंसर था, दूसरे मेथड से भी वही आंसर है, बस वो इंस्पेक्शन मेथड था, ये कन्वर्जन मेथड है। कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन का मतलब ही क्या है? कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू द डिस्क्रीट सीरीज। समझ में आया बात? एग्जाम्पल लिखो, खुद करो। ये मैं हटा रहा हूं, मैं इनको दिखाऊं, दोबारा करो, कन्वर्शन करो और आंसर लिखो फटाफट से। बाबू, मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म z। बेटा हम मीन को रिप्रेजेंट करते थे x बार से, मीडियन को m से, मोड को z से, ठीक है जी। मोड को z से रिप्रेजेंट करेंगे कन्वर्जन मेथड से। सेम क्वेश्चन करके दिखाओ बाबू। अब आप हेडिंग लिखो सेकंड, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और उसमें भी लिखो इंस्पेक्शन मेथड। डिस्क्रीट सीरीज, उसमें भी लिखो बेटा इंस्पेक्शन मेथड। हाँ जी बेटा, मैं तो कह रहा हूं ये टॉपिक ना होता तो ज्यादा अच्छा होता, बिल्कुल ना के बराबर टॉपिक है बाबू। ये रहा, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पता लग रहा है डिस्क्रीट सीरीज है, रिपीटेशन आपके पास है, फ्रीक्वेंसीज आपके पास है। इनकम दी हुई है बेटा 110, 120, 130, 140, 50, 60। कितने परसेंट की है? 110 इनकम 2 लोगों की है, 120 4 लोगों की। सबसे ज्यादा रिपीटेशन किस चीज का है? एक बार पता लग रहा है। इंस्पेक्शन मेथड तो वैसे ही बहुत आसान है, तो हमने इंस्पेक्ट कर लिया बेयर आंखों से। 140 इनकम 10 लोगों की है, सबसे ज्यादा रेपिटेशन इसका ही है, तो मोड हमारा क्या हुआ? 140। सिंपल बाबू, लिखो एग्जांपल फटाफट से, नोट डाउन करो जल्दी से बाबू। बस बस, डिस्क्रीट सीरीज में आप सेकेंड हेडिंग लिखो ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड। लो पुत्र, बस बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। सर, ग्रुपिंग मेथड टिपिकल मेथड में से एक है। मोड में अगर कोई चीज टिपिकल है तो वो ग्रुपिंग मेथड है। इस पे भी वेरी फोकस्ड। आवाज अब किसी की ना है। मैंने कहा था मैं 4 मेथड कराऊंगा, 3 खत्म हो चुके हैं। अब आप समझो, अगर सिर्फ यही लास्ट मेथड है तो कुछ तो है उसके अंदर। किसी ने करा है पहले ग्रुपिंग मेथड? अच्छा, कुछ हैं, कुछ हैं। चलो, जिन्होंने नहीं कर रखा बेटा, अब आप सामने देखो। आपके लिए रिवीजन, जिन्होंने किया हुआ, जिन्होंने नहीं किया बाबू, उनके लिए बिल्कुल नया बेटा। सब सामने देखेंगे बाबू। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन। बेटा हमेशा ध्यान रख लेना, हम जब ग्रुपिंग करेंगे तो बेटा 6 बार ग्रुपिंग होगी, फिक्स्ड है। कितनी बार करेंगे? 6 बार बाबू। पहला ग्रुपिंग यही है, मैं भी बताता हूं मतलब क्या है इस बात का। बेटा पहले मैंने अकेले अकेले ग्रुपिंग करी। देखो मैं आपको बताऊं, इन सच अ सिचुएशन मोड बताना आपके लिए भी आसान नहीं था।
10 भी 8 टाइम्स रिपीट हो रहा था, 50 भी 8 टाइम्स रिपीट हो रहा था। आपके लिए भी आसानी है मोड बताना, 10 और 50 नहीं बता सकते, आपको ग्रुपिंग मेथड चाहिए, ठीक है ना जी। पहले हमने बेटा सिंगल सिंगल ग्रुपिंग करी, मतलब अकेले अकेले कौन ज्यादा है, अकेले अकेले कौन ज्यादा है, पहले हमने ये देखा। फिर बाबू हम देखेंगे दो दो की ग्रुप बनाएंगे, ठीक है जी। दो दो के 2 बार ग्रुप बनाएंगे और 3 3 के 3 बार ग्रुप बनाएंगे। बाबू एक का ग्रुप एक ही बार बनाएंगे, 2 का ग्रुप 2 बार बनाएंगे, 3 का ग्रुप 3 बार बनाएंगे। अकेले अकेलों का एक ही ग्रुप है बस, ये आप अकेले अकेले हो, ठीक है जी। अब आपको 2 का ग्रुप बनाना है, प्लीज सामने देखना। 2 के ग्रुप 2 बनेंगे। बाबू बनाना जरा 2 का ग्रुप, ये क्या आया 11, ये क्या आया 9, ये क्या आया 14। 2 के ग्रुप बना दिए मैंने, लेकिन मैंने कहा था 2 के ग्रुप कितनी बार बनाने हैं, 2 बार, एक बार बन गया। अब 2 2 का ग्रुप एक और बार बनाओ, कैसे बनाना है एक और बार, बेटा पहला एलिमेंट छोड़ दो, हाँ जी, इन दोनों का ग्रुप बनेगा, मतलब क्या आएगा 5, इन दोनों का ग्रुप बनेगा तो क्या आएगा बेटा 5 आएगा। बाबू इन दोनों का ग्रुप बनेगा तो क्या आएगा 15 आएगा, लास्ट वाला क्योंकि 2 नहीं है एलिमेंट तो इसको भी छोड़ दो। पहला एलिमेंट मैंने छोड़ा, 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, लास्ट एलिमेंट के साथ भी कोई और नहीं है तो छोड़ दो। 2 2 के ग्रुप बनाने हैं ना, ठीक है जी। पहले मैंने 2 2 के ग्रुप एक बार बनाए, फिर बेटा मैंने दूसरी बार बनाए। 2 के ग्रुप 2 ही बार बनाने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 3 के ग्रुप कितनी बार बनाने हैं, 3 बार। आओ सी 3 3 के ग्रुप बनाते हैं, 4 5 और 6, 3 बार ग्रुपिंग करनी है मुझे। बाबू करते हैं ग्रुपिंग 3 की, 1 2 3 करना जरा ग्रुपिंग। क्या आया बेटा आंसर, 3 की अगर ग्रुपिंग करी तो 13, और बाबू इन तीनों की ग्रुपिंग करी तो 21। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से दोबारा करो 3 की ग्रुपिंग, पहला एलिमेंट छोड़ दो। बाबू पहला एलिमेंट अगर छोड़ दिया तो दूसरा तीसरा चौथा, दिस प्लस दिस कितना आ गया 12। अब बाबू ये 3 एलिमेंट है नहीं है, 2 है तो इनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती, ठीक है जी। 3 की ग्रुपिंग एक बार कर ली, 3 की ग्रुपिंग दूसरी बार कर ली, 3 की ग्रुपिंग तीसरी बार कैसे करेंगे, शुरू के 2 एलिमेंट छोड़ दो, ठीक है। पहले कोई नहीं छोड़ा, फिर एक एलिमेंट छोड़ा, फिर दूसरा एलिमेंट छोड़ो जी, 2 एलिमेंट छोड़ दो, दिस प्लस दिस 17। बाबू 17 आ गया। अब बाबू देख लो हर ग्रुप में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। बाबू पहले ग्रुप में दोनों ही हाईएस्ट नंबर है, आगे बढ़ाओ। अगले ग्रुप में, अगले ग्रुप में, अगले ग्रुप में ये तो खुद ही हाईएस्ट नंबर है जब एक ही की बचा तो। समझ में आया बेटा, इस टेबल को बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल, इससे बोलते हैं बेटा ग्रुपिंग टेबल, ठीक है जी। बाबू अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद बनेगी एक और टेबल नोन एज एनालिटिकल टेबल। अब बाबू एनालिटिकल टेबल बहुत आसान है, कुछ दिक्कत वाला मुद्दा एनालिटिकल टेबल में नहीं है। आप मार्क्स दोबारा लिख लो। आपको बाबू 6 ग्रुप का जो आपने 6 बार ग्रुपिंग करी है उसका रिजल्ट लिखना है। प्रणित 1 मिनट बेटा, आपने बाबू जो 6 बार ग्रुपिंग करी उसका रिजल्ट लिखना है, सामने लिखना प्रियांशी। बेटा यहां पर हाईएस्ट नंबर ये दोनों थे 10 और 50, 10 के सामने भी एक बार टिक कर लो, 50 के सामने भी एक बार टिक कर दो। पहले ग्रुप का रिजल्ट आ गया। सेकेंड ग्रुप का रिजल्ट, हाईएस्ट नंबर क्या था 14। बाबू किस किस का ग्रुप था 14, 50 और 60 का ग्रुप था ना। बाबू 50 के सामने भी टिक कर दो, 60 के सामने भी टिक कर दो। थर्ड में हाईएस्ट नंबर क्या था 15, ये किसका ग्रुप था बेटा बाबू 40 और 50 का था, फोर्थ और फिफ्थ का था ना भाई। फर्स्ट एलिमेंट मैंने इसमें छोड़ा हुआ था, इन दोनों की ग्रुपिंग हुई थी, इन दोनों की ग्रुपिंग हुई थी, यहीं से तो आया था 50। तो 40 के सामने भी टिक कर दो बेटा, 50 के सामने भी टिक कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू फोर्थ ग्रुपिंग हाईएस्ट नंबर क्या था 21, ये 40 50 और 60 का ग्रुप था। 40 के सामने भी टिक, 50 के सामने भी टिक, 60 के सामने भी टिक, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ो। फिफ्थ वन बेटा ये किसका ग्रुप था 20 30 और 40 का। बाबू 20 के सामने टिक कर दो, 30 के सामने टिक कर दो, 40 के सामने टिक कर दो। आओ जी
लास्ट वन 17, ये किसका ग्रुप था? 30 40 50, 30 40 एंड 50। अब सर आप टोटल कर लो। 10 3 बार हाईएस्ट रहा है, उसके बाद 20 एक ही बार रहा है, उसके बाद 30 चल 2 बार रहा है, ये दोनों बार थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया है बाबू। 40 भी 2 बार रहा है, 55 टाइम्स रहा है और 62 टाइम्स रहा है। अब आप देखोगे बेटा 50 सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट रहा है, तो बाबू 50 ही मोड है। आंसर ज्यादातर आएगा उसी में से बेटा जो ज्यादा रिपीट हुआ होगा, या तो 10 आता है या 50 आता है, ज्यादातर यही होता है। समझ में आई बात? हमेशा ऐसा नहीं है कि ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल तभी कर रहे हैं जब कोई फ्रीक्वेंसी रिपीट है। कई बार बेटा कोई फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं भी होती, तब भी क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से करो। ठीक है जी, तो बाबू वहां भी मुझे ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ता है। मैं आपको एक बार एक नमूना और दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है बेटा बाबू, यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बेटा 10 की है, पर बाबू इसने आपसे कहा कि आपको मोड निकालना है, ग्रुपिंग टेक्निक से ही निकालना है, तो भैया वो मेरे लिए जबरदस्ती है। ठीक है जी, अब आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से करके दिखाना। 6 ग्रुप बनेंगे, पता ही क्या, फटाफट से जल्दी से। पहले ग्रुपिंग टेबल, फिर एनालिटिकल टेबल, जल्दी से। एक बार ग्रुपिंग आप मैच कर लो, ग्रुपिंग यही होनी चाहिए। ठीक है जी, अब बाबू देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर है 17, यहाँ पर बेटा हाईएस्ट नंबर है 30। बाबू आगे बढ़ो, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर है 28, हाईएस्ट है 42, 40, देन 38। ठीक है जी, अब बाबू ये तो होगी ग्रुपिंग टेबल। अब एनालिटिकल टेबल, बाबू एनालिटिकल टेबल दोबारा एक बार साइजेस दोबारा लिख दो। पहले बेटा 10 इज द हाईएस्ट नंबर, 10 पे मैंने टिक कर दिया, ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप हाईएस्ट नंबर क्या था बेटा 28, ये 4 और 5 से मिलकर बना हुआ है, तो बाबू 4 के सामने भी टिक, 5 के सामने भी टिक। उसके बाद बेटा 42 इज द हाईएस्ट नंबर, ये 5 6 और 7 को मिलाकर बना हुआ है? अच्छा मैंने 30 स्किप कर दिया क्या? अच्छा मैंने 30 शायद स्किप कर दिया, एक सेकेंड। हाँ जी हाँ जी बाबू, सबसे पहले 17 10 के सामने टिक कर दिया, उसके बाद 30 है, 6 और 7 को मिलाकर बना हुआ है, तो बाबू 6 के सामने भी टिक, 7 के सामने भी टिक। उसके बाद 28 मिला हुआ है 5 और 6 को मिलाकर, 5 के सामने भी टिक, 6 के सामने भी टिक। उसके बाद 42, ये है 5 6 और 7, 5 के सामने टिक, 6 के सामने टिक, 7 के सामने टिक। उसके बाद बेटा 40 6 7 8 को मिलाकर बने, बाबू 6 के सामने टिक, 7 के सामने टिक, 8 के सामने टिक। उसके बाद लास्ट वन है 38 4 5 और 6 के सामने टिक, 4 के सामने टिक, 5 के सामने टिक, 6 के सामने टिक। 5 के सामने बेटा टोटल नंबर ऑफ टिक सबसे ज्यादा है, ये 5 है, 5 ही आंसर, मतलब 6 ही आंसर होगा। यही है बेटा मेरा करेक्ट मोड। ठीक है जी, ये देख लेना बाबू, एनालिटिकल टेबल का ना टोटल ये आ रहा होगा, 4 के सामने टोटल 1 टिक होंगे, 5 के सामने 3, 6 के सामने 5, 7 के सामने 3, 8 के सामने 1 और बेटा 10 के सामने भी 1। ठीक है, ये एनालिटिकल टेबल का टोटल आ रहा होगा, 6 के सामने सबसे ज्यादा टिक है, तो 6 इज द मोड। ठीक है, आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, छोटे छोटे से, 1-1 मिनट के हो, तो यहीं पे भी जाते ही बेटा। 2 क्वेश्चन तो यही होमवर्क है, इंस्पेक्शन मेथड से करो या किसी भी मेथड से करो, क्वेश्चन ने बताया नहीं, तो 1-1 मिनट के आंसर तो यही है। ठीक है, क्लिक कर लो है बाबू एक बार, 2 क्वेश्चन तो यही है।
और बाबू एक क्वेश्चन और है, वो आपको क्वेश्चन कन्वर्जन मेथड से करना है, मैं स्पेशली बता रहा हूं, ये क्वेश्चन करना है कन्वर्जन मेथड से। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।